हाय व्यूवर्स, StudyToViewer.com में आपका फिर से स्वागत है। और हम बात करें तो टैली के बारे में, और टैली के इस पार्ट में आज हम सीखेंगे हाउ टू स्प्लिट कंपनी डाटा इन टैली IP9। टैली IP9 में हम किसी कंपनी के डाटा को किस तरह से स्प्लिट करते हैं वो सीखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पहले आपको बताया कि यदि आप किसी एक कंपनी में कई फाइनेंशियल ईयर का डाटा रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन यही बताया था कि यदि आप किसी पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी दिन की किसी एंट्री को डिलीट कर दें तो उस एंट्री का प्रभाव अगले फाइनेंशियल ईयर के सभी एंट्रीज़ पर पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि आप हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग अलग कंपनी क्रिएट करें ताकि आपको सहूलियत हो। और अब हम बात करते हैं एक ही फाइनेंशियल ईयर को कई जगह बांटना। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट है, लेकिन 6 महीने के बाद आप चाहते हैं कि 6 महीने का डाटा आप अलग से सेव रख लें, और जैसे सितंबर की फर्स्ट डेट हो और आप उसी कंपनी को एक नई कंपनी के रूप में ओपन कर लें। तो इस तरह हम कंपनी को कहते हैं डाटा को स्प्लिट करना, मतलब एक कंपनी के डाटा को 2 जगह बांटना। उसे हम कैसे कर सकते हैं वो देखिए। यहाँ से आपको टैली में जाना है। मैं पहले कंपनी खोल दूँ, ये मैंने टैली का सॉफ्टवेयर खोल रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने टैली के सॉफ्टवेयर में एक MNK ट्रेडर्स के नाम से कंपनी खोली हुई है जिसका फाइनेंशियल ईयर 2017 और 18 है। अब देखिए, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरी इस कंपनी का जो डाटा है वो 1 अप्रैल से 30 अगस्त तक अलग हो जाए और 1 सितंबर से 31 मार्च तक अलग हो जाए। तो इसे आप किस तरह से कर सकते हैं, देखिए। पहले आपको कंपनी यहाँ पर ओपन रखनी है जिसका कंपनी का डाटा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, और यहाँ से आपको Alt F3 प्रेस करना है। जैसे ही आप Alt F3 प्रेस करते हैं तो आपके सामने विंडो आएगी, और इस विंडो में आप देख रहे हैं सबसे नीचे आकर स्प्लिट कंपनी डाटा, जिस पर आपको एंटर करना है। देखिए, उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। एक तो वेरीफाई कंपनी डाटा, ये वेरीफाई करने के लिए है। वेरीफाई से मतलब ये देखने के लिए कि जो उस कंपनी का डाटा आप स्प्लिट करना चाहते हैं उस कंपनी के डाटा में कोई एरर तो नहीं है, कि जब हम कंपनी के डाटा को स्प्लिट करेंगे वहाँ पर कोई एरर तो नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इसे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे वेरीफाई कंपनी डाटा पर आएंगे, इसे एंटर करेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। देखिए, चेक कर ली इसने और कह रहा है कि नो एरर फाउंड। ये कह रहा है कि आप कंपनी के डाटा को स्प्लिट कर सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम कंपनी डाटा को स्प्लिट कर लेते हैं। अब देखिए, अब सिलेक्ट कंपनी पर क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो कंपनी आपने सिलेक्ट किया है वो MNK ट्रेडर्स 2017-18 है, और स्प्लिट फ्रॉम, ये यहाँ पे हमें डेट डालनी है किस डेट से हम डाटा को स्प्लिट करना चाहते हैं, क्योंकि वो 1 अप्रैल से तो कंपनी डाटा स्टार्ट होता ही है। यहाँ से हमें करनी है 1 सितंबर से, ठीक है। और अब देखिए, जैसे मैंने 1 सितंबर यहाँ पे डेट डाली है, कह रहा है कि जो आपकी कंपनी होगी ये कंपनी कुछ इस तरह से बनेगी। जो पहली कंपनी होगी वो इस नाम से होगी और 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, और जो दूसरी कंपनी होगी उसका नाम ये होगा फ्रॉम 1 सितंबर, ठीक है। तो अब हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं और एंटर करते हैं। ये देखिए हमारी कंपनी जो है वो स्प्लिट हो रही है, स्प्लिटिंग डाटा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कंपनी जो है वो स्प्लिट हो गई है। ये देख रहे हैं आप, जो हमारी MNK ट्रेडर्स है, जो कंपनी पहले थी हमारी, वो जोगेतु है, और उसके नीचे 2 कंपनी और बनकर आ गई हैं इसी नाम से, लेकिन उनके सामने जो नाम आया वो है फ्रॉम 1 अप्रैल। जो पहली कंपनी है वो 1 अप्रैल से है और जो दूसरी कंपनी है वो 1 सितंबर से है। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से हमने जो पहली कंपनी थी हमारी 1 अप्रैल से स्टार्ट है, जो 1 अगस्त तक है। 1 अगस्त की इसमें लास्ट एंट्री है। इसमें हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई सितंबर की एंट्री भी दिखाता है या नहीं दिखाता है, जिसके लिए हम चलते हैं डिस्प्ले में, डे बुक में। और देखिए, आप देख रहे हैं जो डे बुक में इसकी एंट्री है वो 1 अप्रैल की है, और हमें चेंज कर लेते हैं। पीरियड चेंज किया हमने, यहाँ मान लेते हैं हम 1/4 से 1/9 तक ले लेते हैं। देखिए, हमने 1/9 सिलेक्ट किया है, लेकिन 1/9 तक इसमें कोई एंट्री नहीं है, केवल अप्रैल की है। ये सिर्फ अगस्त तक की एंट्री दिखाई देंगी, इसके बाद में एंट्री दिखाई नहीं देगी।
ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ और एंट्रीज़ हैं। देखिए ये देख रहे हैं आप, केवल इसमें अगस्त तक के एंट्रीज़ हैं, इससे आगे की एंट्रीज़ में नहीं है। और अब हम दूसरी कंपनी चेक कर लेते हैं। ये तो हमारी 1 अप्रैल से थी, अब हम ले लेते हैं 1 सितंबर वाली को। ये देखिए मैंने 1 सितंबर वाले को सिलेक्ट कर लिया। हम डिस्प्ले डे बुक में चलते हैं और यहाँ पे एंट्री देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारी डेट चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हमें 1/12 की एंट्री देखनी है, मान लीजिए 1/9 से 1/12 की एंट्री चेक कर लेते हैं, या 1/2 कर लेते हैं। देखिए अभी देखिए हमारी एंट्री जितनी इसमें एंट्री हुई थी हमें दिखाई दे रही हैं, जो 1 सितंबर की है, 1 अक्टूबर की है, 1 नवंबर की और 1 दिसंबर की है। ये एंट्रीज़ हमारी दूसरी कंपनी में है, जो अगले 6 महीने की है। और अब पिछले 6 महीने की हमने 1 अप्रैल से नई कंपनी क्रिएट हो गई है, 2 कंपनी हमारी नई स्प्लिट हुई हैं। तो इस तरह से आप अपनी कंपनी को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक ही फाइनेंशियली कंपनी को 2 भागों में बांटना बहुत आसान है, जिसे आप स्प्लिट के ऑप्शन से यूज़ करके, स्प्लिट का ऑप्शन यूज़ करके इसे 2 भागों में अलग अलग बांट सकते हैं।